जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। यारों, रोया नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट। आई एम एस.बी. यादव। बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं, ऐसी चीज़ बताने वाले हैं कि जो कि आपको 16 फरवरी में एग्ज़ाम में आपको तो प्रॉब्लम किसी भी चीज़ के लिए नहीं होने वाली है। और जब आप वहाँ पर जाएंगे तो अच्छे से और बिंदास तरीके से जाएंगे ताकि वहाँ पर अच्छे से एग्ज़ाम को दें। हम आपको बताने वाले हैं कि परीक्षा पुस्तिका जो है कैसे भरी जाएगी और आपको जो है उसी प्रकार से बताने वाले हैं ताकि आपका डर जो है निकल जाए। तो देखिएगा यारों, परीक्षा पुस्तिका भरने का तरीका सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर। केंद्र की मोहर, इससे आप कोई मतलब नहीं है, ये इससे आप कोई मतलब नहीं है। यहाँ से आप आइए, ऐसे सेम रहेगा। आपको रेड कलर की वहाँ पे कॉपी मिलेगी। सिर्फ पहला पृष्ठ, लास्ट का पृष्ठ आपका रेड होगा, बाकी सब वाइट कलर होंगे। ठीक है यारों, देख ध्यान से। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किस में लिखा हुआ है? अंकों में लिखा हुआ है। अंकों में लिखना। अच्छा, हम आपको प्रवेश पत्र के माध्यम से बताने वाले हैं कि प्रवेश पत्र में लिखा कहाँ पर है अनुक्रमांक। ये देख लीजिएगा, ये लिखा है अनुक्रमांक। ये आपको तो भरना है, वो भी अंकों में भरना है। अंकों में भरना होता है, शब्दों में भरना है आपको। तो अनुक्रमांक हम बताए दे रहे हैं तो कैसे क्या है, तो भर करके ताकि आपको वहाँ पर बोर्ड पेपर में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देख ध्यान से, लिखा हुआ है 1 2 3 0 3 9 8 7 0 6। मिला लेते हैं दोबारा, 1 2 3 0 3 9 8 7 0 6। ठीक है, एक दो बार उसे मिला लीजिएगा, क्योंकि यही जो पहला प्रश्न होता, आप कितने भी अच्छे हो तो पढ़ने में उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपकी तो पुस्तिका अच्छे से भरी नहीं हुई है तो आप फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छे से मिला लीजिएगा, इसको भर लीजिएगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किस में लिखा हुआ है? शब्दों में लिखा हुआ है। अब शब्दों में लिखने का क्या सिस्टम है? शब्दों में जब लिखिएगा, हाँ इतने मेरा, शब्दों में जो है, शब्दों की एक खास बात है कि इसमें अगर आप लिखोगे, जैसे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है 827 लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे भाई 827। दो और मिला देते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2827 लिखा हुआ है, ऐसे लिख देंगे। लेकिन अगर रोल नंबर मान लीजिए कि बहुत बड़ा हो गया है आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, करोड़ों में जा रहा, तो क्या करोड़ बना के तो आप लिखोगे नहीं। वहाँ पर एक सिस्टम ये है लिखने का कि आप जो है तोड़ तोड़ के वो भी हिंदी में लिख सकते हो। जैसे ये क्या लिखा हुआ है? एक लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसे एक लिख लीजिए, एक ऐसे करके लिखिए। यहाँ पर एक, ऐसे एक लिख लीजिए, फिर कॉमा लगाइए। फिर 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख लीजिए। फिर 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख लीजिए। उसके बाद फिर 0 है, 0 को हिंदी में शून्य लिखते हैं, शून्य लिख लीजिए। उसके बाद फिर से 3 लिखा हुआ है, 3 लिख लीजिए। 9 लिख लीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है 8, फिर लिखा हुआ है 7। उसके बाद फिर से शून्य लिखा हुआ है, हम शून्य लिख लेंगे। उसके बाद 6 लिखा हुआ है, 6 लिख लेंगे। ऐसे ही वो चाहे लड़का हाई स्कूल का हो, लड़का लड़की, या फिर इंटर की हो, सिस्टम आपकी जो कॉपी का प्रोसेस आएगा सेम ऐसे ही आने वाला है यारों। इसलिए बहुत अच्छे से उसको लिखिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब इसके बाद हम भरने वाले हैं विषय। पूछ रहा है विषय, जैसे ये देख लीजिएगा, ये विषय आपके सामने, ये हिंदी का लिखा हुआ, हिंदी लिख लीजिए। यहाँ पे पहले आप हिंदी लिख लीजिए। हिंदी के बाद फिर आपको ये बता रहा है कि प्रश्न पत्र। अच्छा, आप चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, प्रश्न पत्र एक ही आने वाला है, मतलब एक विषय का एक ही आता है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। ये पहले की बात थी कि जब उसमें प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र लिखा जाता था, लेकिन अब क्या है कि सिर्फ एक ही है। तो क्या लिखना है हमें? केवल प्रश्न पत्र लिख देना है यारों। ठीक है, इसके बाद ये बता रहा है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब हम आपको बताने वाले कि ये संकेतांक होते क्या हैं। ये संकेतांक होता है,
ये पेपर ये हिंदी का है, 2022 का है, 23 में आप लोग देने वाले हैं। ये लिखा है संकेतांक, ये 801 AF, 801 AF, ये संकेतांक आपको यहाँ पर भरना होगा, 801 AF, ऐसे करके आपको भर देना है 801 AF। उसके बाद फिर बोल रहा है कि परीक्षा का दिन, अब आपको 16 फरवरी को दिन आपका है, गुरुवार है, तो आप वहाँ पर चाहे तो गुरुवार लिख दीजिए और चाहे तो बृहस्पतिवार लिख दीजिए, दोनों एक ही बात हुई, गुरुवार हमने लिख दिया, ठीक है यारों। उसके बाद बोल रहा कि परीक्षा तिथि एवं पाली, तिथि मतलब डेट कितनी है उस दिन, तो 16/2/2023 ऐसे आपको लिख देना है, तिथि हो गई। पाली पूछ रहा है, पाली मीन्स क्या होता है कि प्रथम व द्वितीय, अगर आप हाई स्कूल में हो तो प्रथम लिख दीजिए, अगर इंटरमीडिएट में हो तो फिर द्वितीय पाली लिख दीजिएगा। पाली कौन सी है, प्रथम पाली, अगर हाई स्कूल में हो तो हाई स्कूल को मैं बता रहा हूँ, हाई स्कूल को मतलब कि जान लीजिए कि इंटर वाले, इंटर को यहाँ पे क्या लिख देंगे, द्वितीय पाली लिख देंगे बस। उसके बाद फिर बोल रहा कि केंद्र का नाम, केंद्र का नाम जो है प्रवेश पत्र में ये लिखा होता है, देख लीजिएगा ये लिखा हुआ है केंद्र का नाम, इसको विद्यालय का नाम जिससे जो कर रहे हैं लड़के, जिस विद्यालय से, वो विद्यालय का नाम होता है, लेकिन जो केंद्र का नाम होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए जो भी लिखा हुआ है आराम से उसको हम भर देंगे जिस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है यारों। श्री गुरु नानक कन्या इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज। यहाँ अगर जगह आपकी नहीं बच रही है तो यहाँ पे नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गाजियाबाद, गाजियाबाद। ये आपका कंप्लीट हो गया। इतना आपको प्रोसेस प्रत्येक पेपर में करना होगा, वो चाहे हिंदी का पेपर हो, चाहे इंग्लिश का, गणित का, प्रत्येक दिन आपको करना होगा कि जब तक कि आपके पेपर ख़त्म ना हो जाए, ठीक है यारों। उसके बाद ये बता रहा है कक्ष निरीक्षक भरें, यहाँ से लेकर के यहाँ का सिस्टम आपका नहीं है, ये एरिया, यहाँ से आपको कोई मतलब नहीं है ना, तो यहाँ से मतलब है सिर्फ यहाँ 1 से लेकर के 6 तक आपका होता है, बस 1 से लेकर के 6 तक ये कॉलम्स आपको भरने हैं। इसके सिवा आपको कॉपी में कुछ भी नहीं करना है, बस आप फिर अपना जो है स्टार्ट करके प्रश्न पत्र जो भी हो, क्वेश्चन नंबर जो भी हो आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है बच्चों। समझ में, उम्मीद है कि पूरा समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग से देख लीजिएगा दोबारा फिर से। एक अर्हत परीक्षार्थी का अनुक्रमांक आराम से लिख दीजिएगा, अंकों में, शब्दों में लिख दीजिएगा तोड़ करके। उसके बाद विषय लिख दीजिएगा, विषय प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र, संकेतांक मतलब कि डालना भूले नहीं तो दिक्कत हो जाएगी परीक्षा के दिन। बाकी जो है सब कुछ प्रोसेस से आप करते जाइएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा और जो है सभी लोग अच्छे से पेपर देंगे, कोई भी कंसंट्रेशन और धैर्य को खोएगा नहीं। नॉट राइट नॉट लेफ्ट बट टू द गोल। आप अपने लक्ष्य की ओर अच्छे से बढ़े, अग्रसर रहें, ये हमारी दुआ है आप लोगों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट।